मैं कोई शहजादा तो था नहीं, लेकिन हाँ स्मार्ट लड़का था। बस रंग का सांवला था, लेकिन मेरी माँ को मुझ में सिर्फ कमियां और नुक्स नजर आते थे। घर में सबसे छोटा था। बड़े भाई मेरी माँ के कमाऊ पूत थे, बस मैं ही निकम्मा था। जॉब तो कर रहा था, लेकिन मेरी तनख्वाह सिर्फ 10,000 थी। इसलिए जो भी लड़की वाले मुझे देखने आते, मेरी तनख्वाह सुनते ही मुंह बिगाड़ते, फिर चले जाते। पता नहीं उनको सिर्फ मेरी तनख्वाह क्यों नजर आती थी। मेरी माँ को एक लड़की पसंद आ गई, उसकी तनख्वाह भी अच्छी खासी थी। मेरी माँ के मुताबिक शरीफ और मासूम सी बच्ची थी। मेरी माँ उसी के गुण गाए जा रही थी। मैंने कहा, माँ मुझे किसी और बात पर ऐतराज नहीं, बस लड़की मोटी नहीं हो। यह सुनकर मेरी माँ खामोश हो गई। मैंने भाभी की तरफ देखा। भाभी आप ही मुझे बताएं, कैसी है लड़की? मेरी भाभी भी साथ गई थी। उन्होंने माँ की तरफ देखा। माँ ने जाने उन्हें क्या इशारा किया, पता नहीं क्यों अपनी माँ और भाभी की चुप्पी पर मेरा दिल सोच में पड़ गया था। रिश्ता पक्का हो गया। रिश्ता पक्का होने के बाद मेरी पहली फरमाइश यही थी कि मैं उस लड़की की तस्वीर देखना चाहता हूँ। लेकिन मेरी माँ कहने लगी कि लड़की वालों के घर यह रिवाज नहीं है। मुझे बड़ी हैरानी हुई। मैंने कहा, माँ क्या हो गया है आपको? किस दौर में जी रही हैं आप? आजकल के दौर में ऐसी पर्देदारी कोई नहीं करता। मैं तस्वीर जरूर देखूंगा। मेरी माँ कहने लगी, तुझमें कौन सा गुण है जो तुझे लड़की देखनी है? मेरी भाभी कहने लगी, माँ ठीक है, अगर इसे तस्वीर देखनी है तो मैं भेज दूंगी। अगले रोज मेरे मोबाइल पर भाभी के नंबर से एक लड़की की तस्वीर आई। वह लड़की बहुत ही प्यारी और खूबसूरत दुबली पतली सी थी, बस चेहरा थोड़ा गोल था। मैंने भी कहा, यह तो ठीक है। मैंने तो इस लड़की के ख्वाब 3 महीने अपनी आंखों में सजाए थे। मैं दिल ही दिल में उसका दीवाना हो गया था। मेरे ससुराल वालों ने बहुत अच्छा हॉल बुक करवाया शादी के लिए, और मेरी माँ कह रही थी कि दहेज भी बड़ा अच्छा देना है उन लोगों ने। जाहिर है कमाऊ बेटी है उनकी, मेरे बेटे की तरह निकम्मी थोड़ी है। इससे पहले कि मैं कोई जवाब देता, भाभी कहने लगी, माँ बस भी करें, क्यों उस बेचारे के पीछे पड़ी हैं? इतना निकम्मा भी नहीं है। 10,000 तो कमाता है, कुछ इसकी बीवी कमाएगी तो अच्छा घर चल जाएगा। मैं तो बहुत खुश था। बीवी खूबसूरत थी, पतली और स्मार्ट सी, कमाती भी थी। मुझे लग रहा था कि जैसे मेरी लॉटरी ही खुल गई हो। मैं बारात लेकर हॉल में पहुंचा। दुल्हन ब्रांडेड रूप में थी। मेरे दिल में गुदगुदाने वाले जज्बात बुलंदी पर थे। चेहरे से मुस्कुराहट गायब ही नहीं हो रही थी, क्योंकि कुछ देर के बाद वह हसीन परी मेरी होने वाली थी। मगर जब कुछ ही देर के बाद दुल्हन के कपड़ों में वह लड़की अपनी सहेलियों के साथ दबी दबी मुस्कुराहट के साथ स्टेज की तरफ बढ़ी, तो उसे देखकर तो मेरे होश उड़कर रह गए। वह लड़की तो कहीं से नहीं लग रही थी, इतना भारी भरकम शरीर था। उसे देखकर तो मैं सांस लेना ही भूल गया। अच्छी खासी मोटी थी, और दुल्हन के कपड़ों में तो और भी ज्यादा मोटी लग रही थी। चेहरे पर अच्छा खासा मेकअप थोप रखा था। जब मेरे पास आकर धड़ाम से बैठी तो मेरी तो आधी ही जान निकल गई। मैंने एक नज़र अपनी भाभी और माँ पर डाली। दोनों ही मुस्कुराए जा रही थी, दुल्हन की तारीफें किए जा रही थी, और मेरा जी चाह रहा था कि जो फूलों की हार मेरी सास ने मुझे पहनाया है वह वही उतार के फेंक दूं और वहां से चला जाऊं। मैं वाकई वक्त बड़ी सादगी से बैठा था। मैं एक सांवली लड़की के साथ भी जिंदगी गुजार सकता था, लेकिन मोटी लड़की के साथ तो सवाल ही पैदा नहीं होता। कुछ देर बाद खाना लग गया। मैंने एक निवाला भी नहीं खाया। मेरी सास ने मुझे बहुत अच्छे ब्रांड की कीमती घड़ी पहनाई थी। मेरी माँ को सोने के झुमके दिए थे। मेरे दोनों भाइयों को भी सोने की अंगूठी दी थी। लड़की ने भी अच्छा खासा जेवर पहन रखा था। मेरी माँ तो निहाल हुए जा रही थी, क्योंकि दहेज भी अच्छा खासा उन्होंने लिया था। लेकिन मैं सोच चुका था कि कभी भी इस लड़की को नहीं अपनाऊंगा। विदाई के बाद जब हम घर पहुंचे तो मेरी भाभी लड़की को मेरे कमरे में ले जाकर छोड़ आई। मेरी माँ कहने लगी कि बहुत थकान हो गई है। बहुत मजे का खाना दिया था दुल्हन वालों ने, सब कुछ बड़ी इज्जत से हो गया। यह कहकर कहने लगी, चलो चलो सब अपने कमरे में जाओ। लेकिन मैं वहीं बैठा रहा। जब मेरी माँ ने मुझे वहीं पर गुस्से में बैठे हुए देखा तो कहने लगी, तू क्यों मुंह फुलाए बैठा है? जा, तेरी दुल्हन इंतजार कर रही होगी। मैंने कहा, दुल्हन है वह? दुल्हन ऐसी होती है? अरे पूरा ढोल है माँ। मैंने आपसे पहले कहा था कि मुझे सिर्फ मोटी लड़कियों से चिढ़ है। मेरे लिए कोई भी मोटी लड़की पसंद मत करना। मेरी बात सुनकर वह कहने लगी, मोटी थोड़ी है, बस थोड़ी सी गोल मटोल है।
बस करो माँ, 100 से ऊपर वजन होगा उस लड़की का। आपने क्या सोचकर मेरी शादी उससे की है? मेरी माँ कहने लगी। तो क्या और आसमान की परी ला दें तुम्हारे लिए? 10,000 तनख्वाह पर कौन बेटी देता है, और वह भी खूबसूरत। मैंने कहा, ना तो मैं कमरे में जाऊंगा और ना ही मैं उसे अपनाऊंगा। वह आपकी पसंद की बहू है, उसे आपको संभालना है। यह सुना था कि मेरे पापा, जो काफी देर से खामोश बैठे थे, हम माँ बेटे की बात सुन रहे थे, कहने लगे, यह क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैंने कहा, पापा मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। पापा उठकर मेरे पास आए और कहने लगे, अगर तुमने कोई तमाशा किया तो भूल जाऊंगा कि तुम्हारा कद मुझसे बड़ा हो गया है। इतना मारूंगा कि तुम्हारी नानी याद करवा दूंगा। तमीज से कमरे में जाओ। मैं खामोश हो गया। अपने कमरे में आया तो वह दुल्हन बनी बैठी थी, लेकिन मुझे उसे देखने का मूड नहीं था। मैं तुरंत उसके सामने जाकर बैठ गया। वह मुझे देखकर मुस्कुराई जा रही थी। मैंने जेब से अंगूठी निकाली और उसकी हथेली पर रख दी। मैंने कहा, इसे पहन लेना। यह सुनकर उसने हैरानी से मेरी तरफ देखा। मैंने कहा, देखो मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, इसलिए मैं सोना चाहता हूँ। मैं बेड के किनारे पर जाकर अपनी साइड की लाइट ऑफ कर चुका था, लेकिन उसकी साइड का लाइट जल रही थी। वह अभी तक बेड पर वैसे ही बैठी हुई थी। शायद उसे मुझसे इस किस्म के रवैये की उम्मीद नहीं थी। सुबह जब मेरी आंख खुली तो वह गहरी नींद में सो रही थी। मैंने बिना ध्यान के करवट बदली तो मेरी आंख खुलते ही वो सामने उसका चेहरा दिखा। मोटे मोटे नैन, बड़े से, बिल्कुल उसके शरीर की तरह। तैयार होकर कमरे से बाहर जाने से पहले मैंने उसे जगा दिया था और कहा कि सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तैयार होकर बाहर आ जाना। इस बात पर उसने अपना सर हिला दिया। मैं हर चीज पर कॉम्प्रोमाइज कर सकता था, लेकिन एक मोटी लड़की के साथ शादी कभी नहीं। शादी को 1 हफ्ता गुजर गया, लेकिन मैंने उसे छूने की कोशिश भी नहीं की। बल्कि यह कहना ज्यादा बेहतर होगा कि मैं उसे देखने की भी कोशिश नहीं की थी। 8 दिन के बाद वह लड़की कहने लगी कि हमारी शादी हुई है, लेकिन आप मुझसे दूरी बनाए हुए हैं। मैंने कहा, मेरे घर वालों ने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। फिर मैंने अपने मोबाइल से उसकी तस्वीर दिखाई, जिसे देखकर वह हैरान सी थी। मैंने कहा, यह तुमने ऐसी ही भाभी को भेज दी, फिल्टर के साथ? कहने लगी, नहीं, मैं जैसी हूँ वैसी ही तस्वीर मैंने भेजी थी। हो सकता है आपकी भाभी ने फिल्टर लगाया हो। मैंने कहा, देखो तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं हो और मैं तुमसे कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहता। मेरा यह कहना था कि वह कुछ देर तक चुपचाप मुझे देखती रही। कहने लगी, आपने यह बात मुझे पहली रात क्यों नहीं बताई? मैंने कहा, तुम क्या कर लेती? वह कहने लगी, मैं उसी रात कमरे से बाहर निकल जाती, आपके घर वालों से पूछती कि उन्होंने आपकी रजामंदी क्यों नहीं ली, फिर अपने घर चली जाती, ताकि सबको यही मालूम होता कि मैं जैसी गई थी वैसी ही लौटी हूँ। शादी के 8 दिन बाद आप मुझे बता रहे हैं, वह भी मेरे पूछने पर। क्या समझ रखा है आपने? मेरे पास अब उसका कोई जवाब नहीं था। मैंने कहा कि मेरे माँ बाप ने मुझे धमकी दी थी। वह कहने लगी, कुछ भी था, लेकिन आपको शादी की पहली रात ही बता देना चाहिए था। अगर फिल्टर आपकी भाभी ने लगाकर आपको तस्वीर भेजी है तो इसमें मेरा क्या कसूर? धोखा अगर आपके घर वालों ने दिया है तो मैं यह सजा क्यों भुगतूं? देखिए, मैं उन लड़कियों में हरगिज नहीं हूँ जो चुपचाप अत्याचार बर्दाश्त करती रहे। मैंने कहा, देखो, यह जो कुछ भी हुआ है बेशक मेरी मर्जी के बिल्कुल खिलाफ हुआ है, लेकिन मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं खुद को समझा लूंगा। यह कहकर मैंने बस उसे टालना चाहा था। कहने लगी, कितना वक्त चाहिए? मैंने कहा, यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जो कुछ हो चुका है उसी को स्वीकार कर लूं। कुछ दिन बाद विधि ने बैंक की नौकरी शुरू कर दी। मेरी माँ तो उसके लिए दुआएं लेती रहती थी, लेकिन मुझे वह एक आंख भी अच्छी नहीं लगती थी। एक बार मैं अचानक से कमरे में दाखिल हुआ कि वह तो बिना दुपट्टे के बैठी थी। मुझे देखकर उसने फौरन से दुपट्टा खुद पर लिया। मैं अंदर ही अंदर मुस्कुराया था। उस ढोल जैसी औरत को भला मैं क्यों देखने लगा? ऐसा भी क्या था उसमें जो मुझसे छुपा रही थी? मुझे तो उसमें वैसे भी दिलचस्पी नहीं थी। मैंने बहुत सी जगह पर अपनी नौकरी के लिए अप्लाई कर रखा था। अचानक से अच्छी कंपनी से मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। उसके बाद मुझे अच्छी नौकरी मिल गई। मैं बहुत खुश था। जब अपने माँ बाप को यह खबर सुनाई तो बजाय मेरी मेहनत और कोशिश को सराहने के, कहने लगे, देख लो विधि, तुम्हारी जिंदगी में क्या आई, तुम जैसे नाकाम इंसान को भी कामयाबी मिलनी शुरू हो गई।
सच कहते हैं रोजी रोटी औरत के नसीब से आती है। मेरा तो सारा मूड ही यह सुनकर खराब हो गया था। मैं तो बहुत खुश था कि अच्छा है मुझे नौकरी मिल रही है। मैं सोच चुका था कि अब जल्द से जल्द विधि को तलाक दे दूंगा, लेकिन उन्हीं दिनों विधि के पापा की हार्ट अटैक से मौत हो गई। मैंने उसे झूठी तसल्ली भी नहीं दी। इस दौरान अपने ऑफिस की एक लड़की काजल से मेरी दोस्ती हो गई। वह बहुत ही खूबसूरत और दुबली पतली सी लड़की थी। अब मैं रात भर उसी से बातें करने लगा। विधि को यह बात पता चली तो मुझ पर बरस पड़ी। मैंने कहा, तुम चाहो तो वापस जा सकती हो। तुम जैसी ढोल के साथ मैं बाहर तक नहीं जा सकता। लोग तो मेरा मजाक उड़ाएंगे। मेरी बात सुनकर वह चुप सी हो गई। 4-5 माह गुजर चुके थे। मैं काजल का दीवाना हो गया था। मैंने जब अपने माँ बाप से दूसरी शादी की बात की तो वे बिगड़ने लगे। कहने लगे, तुम्हें शर्म नहीं आती? इतनी अच्छी लड़की को छोड़कर तुम किसी और से शादी करना चाहते हो। उन्होंने मुझे प्यार मोहब्बत से बहुत समझाना चाहा, लेकिन मैं नहीं माना और मैंने काजल से शादी कर ली। उसके साथ अलग घर में रहने लगा। मेरी जिंदगी तो जैसे खुशियों से भर गई थी। महफिलों में जाता तो लोग मेरी रंगत पर अंदर ही अंदर मुस्कुराते थे। काजल गोरे रंग की थी और मैं सांवले रंग का। जब मैं उसके साथ कहीं जाता तो लोग हमारे पास से गुजरते हुए ब्लैक एंड व्हाइट कहते वहां से गुजर जाते। एक महफिल में गया तो काजल की एक दोस्त मुझे देखकर उसे अलग ले गई। कहने लगी कि तुम्हारा पति तो हूर के आगे लंगूर लगता है, तुम इतनी खूबसूरत हो। घर आकर मैंने काजल से कहा कि वह मुझ में कमियां गिनवा रही थी और तुम खामोश खड़ी थी। कहने लगी, गलत क्या कहा उन्होंने? अपनी रंगत देखिए। मैं तो महफिलों में शर्मिंदा होकर रह जाती हूँ। बस मैं ही शायद मोहब्बत में अंधी हो गई थी। मैं तो काजल का लहजा सुनकर हैरान रह गया। वह मुझसे लड़ने लगी थी। बात बात पर मेरी फैमिली पर, मेरी रंगत पर मुझे सुनाती रहती। अचानक एक दिन मेरी बाइक का एक्सीडेंट हो गया। डॉक्टर मेरी टांग काट चुके थे। यह सदमा मेरे लिए बहुत बड़ा था। काजल कहने लगी, तुम अपने माँ बाप को खबर करो और साथ ही चले जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती। काले तो तुम पहले से ही थे और अब लंगड़े भी हो चुके हो। कुछ देर तक तो मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आया। क्या पत्नी ऐसी भी होती हैं? मैंने अपने घर वालों को फोन किया तो मेरे माँ बाप, बहन भाई सब तड़पते हुए मेरे पास पहुंचे। यहाँ तक कि विधि भी। उसे सामने देखकर मैं हैरान रह गया। मुझे लगा कि वह अपने घर वापस जा चुकी होगी, लेकिन वह मेरे घर वालों के साथ ही रह रही थी। मुझे देखकर उसकी आंखों में आंसू थे, जो कि मेरे लिए हैरानी की बात थी। मैंने हमेशा उसे ढोल कहकर पुकारा था, उसे ताना देता था। मैं तो उसके सामने नजर उठाने के काबिल भी नहीं था। हाथ जोड़कर मैंने सबसे माफी मांगी। वे कहने लगे, हमने तुम्हारे लिए अच्छी लड़की पसंद की थी, बस तुम्हें बाहर की खूबसूरती ने आकर्षित किया। मैंने कहा, विधि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी कदर नहीं की। उसने अपना हाथ छुड़ा लिया। कहने लगी, ऐसी बातों का वक्त नहीं है। उसने पैसे जमा कर दिए और फटाफट मेरा ऑपरेशन कराया और अब मुझे एक नकली टांग लग चुकी थी। उससे यह हुआ कि मैं लंगड़ा कर चल फिर सकता था। नौकरी भी दोबारा करने लगा था। मैं चाहता था कि अब उसे वह मोहब्बत दूं जिसकी वह हकदार थी। मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं और आज भी वह वैसी ही है, लेकिन मुझे दुनिया भर की हसीन लड़कियों से ज्यादा वह खूबसूरत लगती है, क्योंकि उसका दिल बहुत खूबसूरत है। भगवान ने मुझे 2 बेटों के रूप में खुशी दी। मैं आप सब लोगों को अपनी कहानी सुनाकर यह संदेश देना चाहती हूँ कि लड़की की बाहरी रंगत और मोटापे को देखने के बजाय उसके अच्छे संस्कार और व्यवहार को देखो, ताकि घर सबका स्वर्ग जैसा बन सके, जैसा मेरा घर बन गया है।